तो आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। और आपके पास अगर बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 73 यानी कि सैम्स 73। भजन संहिता 73 इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको पूरा वो पॉइंट्स वगैरह भी मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं जिसको आज हम लोग कवर करेंगे इस भजन संहिता 73 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं या फिर कमेंट में या तो शायद ब्रदर डाइसन ने भी पोस्ट कर दिया होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज का जो शीर्षक है भजन संहिता 73 का, इसका है दुष्टों की समृद्धि और धर्मी जन की पीड़ा। ना तो ये आज हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग भजन संहिता 73 के ऊपर बेस करके देखने वाले हैं। मैं आपको एक और बार रिपीट करना चाहूंगा इस हेडिंग को या फिर आज के संदेश के शीर्षक को, दुष्टों की समृद्धि और धर्मी जन की पीड़ा। ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि सब लोग इससे परेशान होते हैं। और कहीं न कहीं हम में से हर एक के जीवन में, मन में ये सवाल कई बार उठता है अपने जीवन में अलग-अलग परिस्थितियों में, विशेष रूप से जब हम बुराई को देखते हैं। जब हम बुराई को ज़्यादा देखते हैं और व्यक्तिगत रूप से जब हम देखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब अच्छा नहीं हो रहा होता है और जो लोग धर्मी नहीं हैं या फिर जो लोग अविश्वासी हैं, जो लोग प्रभु को नहीं मानते, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, जो बुरे काम करते हैं, जो पाप करते हैं, उनका जीवन लेकिन बहुत अच्छा चल रहा होता है। ये सब चीज़ों को जब हम लोग अपने व्यावहारिक जीवन में डे टू डे लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस करते हैं या देखते हैं, तो ये सवाल हमारे मन में कई बार उठता है। और उसी चीज़ को या फिर सवाल को मैं आज थोड़ा-सा भजन संहिता 73 के ऊपर से थोड़ा आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा कि दुष्टों की समृद्धि और धर्मी जन की पीड़ा। जो धर्मी जन हैं, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनके जीवन में दुःख है, उनके जीवन में तकलीफ है, उनके जीवन में कष्ट है। लेकिन जो प्रभु के पीछे नहीं चलते, जो परमेश्वर के वचन का आज्ञा नहीं मानते या फिर बुरा काम करते हैं, उनके जीवन में हम देखते हैं कि वो समृद्ध हो रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके जीवन में धन आ रहा है, उनके जीवन में संपत्ति आ रहा है, वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, वो लोग अच्छे से रहते हैं, उनके परिवार में सब कुछ कुशल-मंगल होता है। उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर लेते हैं, उनके बच्चे अच्छी नौकरी करने लगते हैं और सब कुछ मानो उनके जीवन में बहुत अच्छे से हो रहा होता है। और एक तरफ हम अपने जीवन को कई बार देखते हैं या फिर किसी दूसरे विश्वासी के जीवन को देखते हैं और ये पाया जाता है कि उनके जीवन में दुःख है, उनके जीवन में बीमारी है, आर्थिक समस्याएँ हैं, उनके बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो ये जो एक कॉन्ट्रास्ट हम देखते हैं, उसके ऊपर कई बार हम सोचते हैं, कई बार आपस में डिस्कस करते हैं, कई बार इन बातों को सोच के हम लोग डिस्करेज होते हैं, कई बार इन बातों को सोच के हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, कई बार इन बातों को सोच के हमारे मन में निराशा आता है, हताश आता है और बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। भजन संहिता 73 यानी कि 73 बेसिकली इसी के ऊपर है। और यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसको पढ़ेंगे हिंदी बाइबल में, तो यहाँ पे लिखा है कि आसाफ का भजन, यानी कि जो भजनकार है उसका नाम है आसाफ। और वो इस चीज़ को लिखता है या फिर इस टॉपिक के ऊपर वो बात करता है। और ये एक ऐसा भजन है जो हमें सच्चाई का सामना कराती है। ये हमें एक फेयरी टेल लाइफ में नहीं लेके जाता है जहाँ पे मतलब आप आँख बंद करके सोच रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया, ऐसा नहीं। ये जीवन की वास्तविकताओं के बारे में बात करता है। ये जीवन के जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं उसके बारे में बात करता है और इसी चीज़ को उठाता है, क्योंकि ये सच्चाई आप और मैं अपने जीवन में फेस करते हैं। कहीं न कहीं ये सवाल हमारे मनों में, हमारे जीवनों में कई बार आता है। कहीं न कहीं अगर हो सकता है हम किसी और से बातें ना करते हों, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है ये सवाल आपको अंदर ही अंदर परेशान करता है। ये सवाल आपको अंदर ही अंदर बहुत डिस्करेज करता है। आपको अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाहट आपके जीवन में लेके आता है, क्योंकि आप क्या देखते हैं कि दुष्ट जो लोग हैं वो समृद्ध हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, लेकिन जो धर्मी हैं या फिर जो आप हैं, आप अपने जीवन में पीड़ा ही पीड़ा सह रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो भजनकार है आसफ वो अपने आप को इससे अलग कर रहा है या फिर वो किसी और के एक्सपीरियंस को बता रहा है, वो खुद अपने बारे में बता रहा है। क्योंकि जैसे आप पढ़ेंगे दूसरे पद में लिखा है कि मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरा डग फिसलने ही पर थे। वो खुद ही कहता है कि ये किसी और की बात नहीं है, ये मैं किसी और के जीवन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद अपने जीवन के बारे में कह रहा हूँ। तो जो असाफ है यहाँ पे भजनकार है, वो खुद अपने जीवन के बारे में यहाँ पे इस बात को उठाता है। और इस भजन को हम लोग बेसिकली 2 भागों में पाएँगे। जो कैटेगरी किया गया है वो पहला है 1 पद से लेके 14 पद, जहाँ पे
भजनकार यानी कि आसफ लिखता है इन सच्चाइयों के बारे में, जो धर्मी जन की जो पीड़ा है उसके बारे में लिखता है, और जो दुष्ट है उनकी सफलता के बारे में लिखता है, उनकी समृद्धि के बारे में लिखता है। और 15 से लेके 28 पद में वो ये बताता है कि कैसे उसने इसके ऊपर ओवरकम किया। ये जो सोच थी, ये जो सच्चाई थी, उसके जीवन में जो एक्सपीरियंस वो खुद कर रहा था, ये अनुभव जो उसका व्यक्तिगत अनुभव था कि धर्मी जन यानी कि वो खुद पीड़ा से होके जा रहा है और जो दुष्ट है वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, इसको देख रहा था। देख के मन में संदेह आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था, विलाप कर रहा था, ये हर एक चीजें हो रही थी और उसके बारे में वो 14 पद तक लिखता है। और दूसरा भाग है, जैसा मैंने कहा 15 से लेके 28, और 15 से लेके 28 में वो बताता है कि कैसे उसने इसके ऊपर जय पाया, कैसे वो समझ पाया कि सच्चाई क्या है, कैसे वो जान पाया और समझ पाया कि जो दिख रहा है और जो वास्तविक चीज उसके साथ हो रहा है, उसके ऊपर कैसे उसे जय पाना है। तो इन दोनों भागों में उसने इस सैम्स को देख सकते हैं, फिर इस भजन को देख सकते हैं। और अगर अब मैं एक निचोड़ देना चाहूँ, एक कंक्लूजन देना चाहूँ, तो बेसिकली अगर आप देखें, आप यही चीज पाएंगे यहाँ पे कि जो भजनकार है वो यही बताना चाह रहा है या लिखना चाह रहा है कि जो दुष्ट लोगों की जो सफलता है वो क्षण भर की है या फिर कुछ समय की है, और आखिर में उनका न्याय होता है। लेकिन जो धर्मी जन है, उनके जीवन में जो आशीष है वो अनंत काल की आशीष है, और भले ही वो इस संसार में रहते हुए अपने दुख और तकलीफ को सहता है, लेकिन वो क्षण भर का होता है और आखिरकार उन्हें अनंत काल की आशीष मिलती है। ये बेसिकली सर कंक्लूजन है। लेकिन मैं कंक्लूजन पे समाप्त नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें जो कि हमारे पॉइंट 1 में है और कुछ बातें जो कि हमारे पॉइंट 2 में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 में जाएँगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो दुष्ट लोग हैं, बेसिकली 1 से लेके 14 पद के ऊपर मैंने बेस किया है। साम 73 या भजन संहिता 73, उसका 1 से लेके 14 पद, उसके ऊपर मेरा पॉइंट 1 है, और इस पॉइंट 1 में हम लोग 3 सब पॉइंट्स को भी देखने वाले हैं। तो हमारा जो मुख्य पॉइंट है यानी कि पॉइंट 1 है, वो ये है कि दुष्ट की समृद्धि और धर्मी जन की पीड़ा देखकर लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करता है। यही 1 से लेके 14 पद में ओवरऑल हम लोग देखते हैं आसफ या फिर असाफ इस बात को कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि अपने व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण देके, अपने व्यक्तिगत जीवन का अनुभव के अनुसार वो ये कहना चाह रहा है कि दुष्ट की समृद्धि और धर्मी जन की पीड़ा देखकर लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करता है। मुझे मालूम है कि ये स्टेटमेंट में आप सभी लोग हाँ कहेंगे, क्योंकि ये हम में से हर एक को, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कई बार हमें यही लगता है कि दुष्ट की समृद्धि और धर्मी जन की पीड़ा, इसको देखकर लगता है कि क्या सच में परमेश्वर पक्षपात कर रहा है? क्या सच में परमेश्वर न्याय कर रहा है? परमेश्वर शायद पार्शियलिटी कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर दुष्टों को जैसा चाहे वैसा करने देने या फिर करने देते हैं। ये एक सच्चाई है जिसका सामना हम सभी लोग करते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, तो ये झूठ है ना? मुझे भी ऐसा कई बार लगता है, और मैं जानता हूँ कि आप सबों को ये कई बार लगता होगा कि दुष्ट की समृद्धि और धर्मी जन की पीड़ा को देखकर लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करता है। भले ही भजन संहिता 73 का पहला पद ये कहता है कि सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। भले ही एक अच्छी बात से असफ शुरू करता है, लेकिन जैसे ही आप 2 पद से आगे पढ़ते हैं और 3 पद को पढ़ते हैं, फिर 12 पद तक आप जाते हैं, आप पाते हैं कि असाफ अपने जीवन में इस संघर्ष से होके जा रहा था। उसे लग रहा था कि इस परमेश्वर सच में पक्षपात करता है। क्या वो लिखते हैं 2 पद और 3 पद? वो लिखते हैं कि मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों को कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाहा करता था। वो क्या कह रहे हैं? जब मैं दुष्टों को कुशल होते हुए देखता था, तब उन घमंडियों के विषय में डाहा करता था। तो आखिरकार जब ये आप अगर घर में आराम से पढ़ें, बाद में आज के इस प्रेयर टाइम के बाद आप जब घर में आराम से पढ़ेंगे, 1 पद से 14 पद, आप पाएंगे कि आखिरकार 1 से लेके 14 पढ़ते-पढ़ते एक कंक्लूजन में असाफ आता है, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, और इस कंक्लूजन में ऐसा मानो लगता है कि आसाफ ये कहना चाह रहा है कि वो जो ये धर्मी जीवन जी रहा था, वो जो प्रभु के पीछे चल रहा था, वो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा था, ये सब कुछ मानो व्यर्थ है, बेकार में वो कर रहा है। मतलब फालतू में वो
इतना प्रभु के पीछे चलने की बात करता है, वो बेकार में इतना परमेश्वर के बारे में बात करता है, बेकार में वो परमेश्वर के भजनों की बात करता है, बेकार में परमेश्वर के नियमों की बात करता है, परमेश्वर के विधियों की बात करता है, परमेश्वर के पीछे चलने की बात करता है। यही कंक्लूजन बेसिकली 14th वर्ष तक आते-आते हमें असाफ के जीवन से लगता है, और न केवल ये असाफ के जीवन से है, लेकिन अगर आप अपने आप को जांचें, अपने जीवन को देखें, ये सच बात है कि कई बार हमें भी ऐसा ही मानो लगता है, कई बार हमें भी ऐसा लगता है, हमारे मन में कई बार ऐसे प्रश्न भी उठते हैं कि क्या सच में परमेश्वर के पीछे चल के मतलब क्या हो रहा है? लगता है कि मानो व्यर्थ है परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना, व्यर्थ है प्रचार करना, व्यर्थ है सेवकाई करना, व्यर्थ है प्रार्थना करना, व्यर्थ है आराधना करना, व्यर्थ है बाइबल को पढ़ना, क्योंकि जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा। जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। जीवन में परेशानियां ही परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन में बुरी से बुरी बातें होने लग रही हैं। व्यर्थ है ये सब, व्यर्थ है और व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे जीवन में बुरा हो रहा है, एक तो मेरे जीवन में परेशानी और बीमारी और आर्थिक समस्याएँ और बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं। मेरे जीवन में हर एक बुरी चीज़ें, हर एक परीक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मेरे सामने जो व्यक्ति रह रहा है, मेरे आस-पड़ोस में जो व्यक्ति रह रहा है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो जानने वाले हैं, जो आपके पीछे नहीं चलते, जो प्रभु को नहीं मानते, उनके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है। उनके जीवन में तो सफलता ही सफलता है। उनके पास तो बोलने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं कि उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, उनके घर में कोई बीमार नहीं पड़ रहा है। लॉकडाउन में हम बीमार पड़ गए, लेकिन वो तो प्रभु को नहीं मानते, लेकिन आराम से वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके घर में सब सामान आ रहा है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। और न केवल ये असाफ की सच्चाई है, लेकिन ये हमारी भी सच्चाई है। और 14 पद तक आते-आते स्पष्ट होती है। और ऐसा मानो लगता है कि जब हम दुष्ट की समृद्धि को देखते हैं और धर्मी जन की पीड़ा को देखते हैं, अपनी पीड़ा को देखते हैं, तो लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करता है। लेकिन इस कंक्लूजन के ऊपर जो कई बार आपके और मेरे मन में आता है, हमारे हृदय में आता है, जो आज अभी असाफ के जीवन में यहाँ पे हम भजन में देख रहे हैं, आ रहा था, इसके ऊपर मैं आपके सामने 3 ऑब्जर्वेशंस को रखना चाह रहा हूँ कि ये क्या बातें हैं या फिर क्यों ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है या फिर असाफ को ऐसा क्यों लग रहा था और हमारे साथ क्यों ऐसा होता है। 3 ऑब्जर्वेशंस या फिर 3 हमारे सब पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पहला चीज़, इस विचार की जड़ कुछ और नहीं परंतु हमारी ईर्ष्या ही है। हम इस विचार को देख रहे हैं यहाँ पे, और ये विचार क्या है याद रखिएगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट है यही वो विचार है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं 3 बातों में, है ना? या फिर 3 सब पॉइंट्स लेके इसको ऑब्जर्व करने वाले। तो विचार क्या है? विचार ये है कि दुष्ट की समृद्धि और धर्मी जन की पीड़ा को देखकर लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करता है। ठीक है? ये वो विचार है, ये वो थॉट है। और इसके ऊपर हम 3 ऑब्जर्वेशंस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला ऑब्जर्वेशन है, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये जो विचार है, इसकी जड़ कुछ और नहीं परंतु हमारी ईर्ष्या ही है। तीसरा पद आइए हम लोग पढ़ें, इसमें क्या लिखा है। तीसरे पद में लिखा है, आसफ लिख रहा है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, मेरे आसपास जो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, उनकी जो कुशलता, वो दुष्ट है और उनकी कुशलता को जब मैं देखता था, और जब आप और मैं देखते हैं, तब उन घमंडियों के विषय डाहा करता था। आसफ क्या कर रहा था? वो अपने जीवन को देख रहा था और अपने जीवन में कुछ कमियों को देख रहा था। अपने जीवन में वो कुछ परेशानियों को देख रहा था, अपने जीवन में कुछ घटियों को देख रहा था, अपने जीवन की कुछ समस्याओं को देख रहा था। और दूसरी तरफ वो उन लोगों को देख रहा था जो समृद्ध है, उन लोगों को देख रहा था जो बढ़ रहे हैं, उन लोगों को देख रहा था जो अधर्मी है और उनके जीवन में अच्छी बातें हो रही हैं। और वो कहता है कि मैं उसको देखने के बाद क्या हुआ मेरे साथ, मैं डाहा करता था, यानी कि ईर्ष्या करता था। मैं अपने आप को देखता था कि मेरे पास ये चीजें नहीं हैं, मैं बुरा, मेरे जीवन में तकलीफ और समस्या है, और मैं उनको देखता था कि उनके जीवन में समृद्धि है, और इसको देख के मेरे अंदर एक भावना उत्पन्न हुई। और भावना क्या भावना थी? वो है डाह की भावना। और डाह की भावना बेसिकली क्या कहती है, या फिर ईर्ष्या क्या कहता है? ईर्ष्या का बेसिक अर्थ क्या है कि उनके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है, है ना? उनके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है?
ये है ईर्ष्या। ईर्ष्या ये नहीं कि उनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। ईर्ष्या ये है कि उनके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है। ये सवाल, ये सोच, ये विचार, ये डाक उत्पन्न करता है। जहाँ पे हमें लगता है या फिर हम मान लेते हैं या फिर मान के चलते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरे पास होना चाहिए। इसे हम अधिकार के रूप में लेते हैं और हम हमें लगता है कि नहीं, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, क्यों नहीं है? और जब हम दूसरे के पास उस चीज़ को देखते हैं, तो वो ईर्ष्या में तब्दील होता है और हम ये कंपैरिज़न करते हैं, उनको देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और ये दावा और ये हमें लगता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है? होना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, क्यों मेरे पास नहीं है? और आसफ के साथ यही हो रहा और उसे लग रहा था कि समस्या का समाधान यही है। उसको लग रहा था कि समस्या का समाधान ये है कि अगर मेरे पास वो चीज़ें आ जाएँ, जो उनके पास नहीं है, तो फिर मेरे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहला तीमुथी उसका 6 अध्याय 9 और 10 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पहला तीमुथी उसका 6 अध्याय 9 से 10 पद। पर जो धनी होना चाहते हैं, वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख से छलनी बना लिया है। ये जो लोभ है धन का या फिर धन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जिसके अभाव से हमारे जीवन में कुछ चीजें नहीं हैं जो कि दूसरों के जीवन में है। वो धन का अभाव है जिसके वजह से जो दुष्ट हैं उनको हम देखते हैं कि ये चीज उनके पास है लेकिन मेरे पास नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन का अभाव है। अगर मेरे पास धन होता तो फिर आज मेरे पास वो चीजें होती जो उस व्यक्ति के पास हैं। उस व्यक्ति के पास अपना घर है लेकिन मैं किराए के घर पे रहता हूँ। मेरे पास अगर पैसा होता तो फिर मैं अपने लिए भी घर खरीद लेता। दुष्ट व्यक्ति के पास वो पिछले साल उसके पास एक कार था और वो नॉर्मल ब्रांड का कार था, मारुति था, मारुति 800 था या फिर स्विफ्ट था। लेकिन ये साल आते-आते उसने एक एसयूवी खरीद लिया। लेकिन मैं काफ़ी समय से वही 2006 मॉडल का गाड़ी चला रहा हूँ। अगर मेरे पास पैसा होता, तो मैं भी एक एसयूवी खरीद लेता। धन की कमी है ना मेरे पास, इस वजह से मैं खरीद नहीं पाया। मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए, क्यों नहीं मेरे पास क्यों नहीं? तो मैं देखता हूँ उसको और ईर्ष्या करता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं, जो कई बार हमारे मन में ईर्ष्या पैदा करती है जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास धन और संपत्ति का ताकत है, उनके पास धन से वो लोग मजबूत हैं, आर्थिक रूप से वो लोग मजबूत हैं और इसीलिए वो उन हर एक चीज़ों का मज़ा ले पा रहे हैं जीवन में जो संसार उन्हें देता है। चाहे वो धन के द्वारा गाड़ी खरीदना, धन के द्वारा अच्छे कपड़े खरीदना, धन के द्वारा एक अच्छा घर खरीदना, धन के द्वारा अच्छे कपड़े पहनना, धन के द्वारा अच्छा खाना-पीना, घूमना-फिरना, धन की वजह से तो हो पाता है। अचानक से तो आप कहीं पे चले नहीं जाते ना। अचानक से तो आप घर में बैठे हैं जाके कोई बड़े से रेस्टोरेंट में तो ताज होटल में जाके बैठ नहीं जाता ना। धन पैसा चाहिए। आपकी जेब में, आपके वॉलेट में, आप कार्ड में, आपके पास आपके खाते में पैसा चाहिए। पैसा होगा तो आप ये चीज़ों का फ़ायदा और मज़ा उठा सकते हैं। लेकिन क्योंकि पैसा नहीं है तो फिर हम ये कर नहीं सकते हैं। हमारे पास नहीं तो हमें जब हम उनको देखते हैं तो कई बार धन की कमी के कारण हम पाते हैं कि हम उन चीज़ों का फ़ायदा या फिर मज़ा नहीं उठा पाते जो दुष्ट आदमी उठा पा रहा है और हमें लगता है ये हमारा हक है। और तिमोथी हमें कहता है कि हमें बचना चाहिए इस प्रकार के लोभ से क्योंकि धन का लोभ हमें विनाश की ओर लेके जाता है। और असाफ को लग रहा था कि अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो फिर मेरी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर दुष्ट व्यक्ति जो फ़ायदा उठा रहा है, जो दुष्ट व्यक्ति है उसके जीवन में जो समृद्धि है, अगर मैं भी वैसा समृद्ध हो जाऊँ, जो दुष्ट व्यक्ति समृद्धि प्राप्त कर रहा है, दुष्ट व्यक्ति जो धन से भरा पड़ा है, जिसके पास धन आ रहा है और धन की वजह से वो बहुत कुछ कर पा रहा है, अगर मैं भी वो कर लेता, मेरे पास भी धन आता और उस धन के
द्वारा मैं उन हर एक बातों को पा सकता जो कि वो दुष्ट व्यक्ति पा रहा है, तो फिर मेरी समस्याओं का समाधान हो जाता। और इसी सोच से आप और मैं कई बार गुजरते हैं। हमें लगता है कि धन के होने के द्वारा ये समस्याएँ ठीक हो जाएँगी। धन के होने के द्वारा हम वो चीज़ें प्राप्त कर लेंगे जो दुष्ट के पास है, हम भी समृद्ध हो जाएँगे और हिसाब बराबर हो जाएगा। चौथे पद में देखिए वो क्या कहता है, चौथे पद में कहता है क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएँ नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। कहता है कि उनकी मृत्यु में वेदना नहीं होती है, लेकिन उनका बल अटूट रहता है। इसके अलग-अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मैं इनका इंटरप्रिटेशन या फिर इनके एक सैम्स का एक मैं पढ़ रहा था जो इसी भजन के ऊपर जो चार्ल्स स्पर्जन ने लिखा है और वहाँ पे वो इसको जब एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि इसका अर्थ बेसिकली आसफ ये समझाना चाह रहा था, वे कह रहा था या फिर उसका जो स्ट्रगल था आसफ का वो ये था कि वो ये देख रहा था कि जो धर्मी जन है वो बहुत उनका जो उनकी जो मृत्यु है वो बहुत आप कह सकते हैं पीसफुली हो रहा है ना? बिना किसी आप कह सकते हैं अशांति का वो लोग मर रहे हैं, बहुत शांत पूर्वक उनकी मृत्यु हो रही है। ना? अक्सर हम देखते हैं कि जब लोग मरते हैं कई बार उनके जीवन में बहुत सारे आप कह सकते हैं कि अफ़सोस रहते हैं कि अच्छा मैं मरने से पहले ही काम कर नहीं पाया या फिर मरने से पहले मैं ये चीज़ को पूरा नहीं कर पाया। तो कई बार लोग अफ़सोस सहित मरते हैं क्योंकि जीवन काल में वो जो करना चाहते थे, चाहे अपने लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या व्यक्तिगत कुछ भी चीज़, वो पूरा नहीं कर पाया। तो उन्हें अफ़सोस होता है कि अरे! मैं मरने पे हूँ या फिर ऐसा हो रहा है और वो बड़े अफ़सोस के साथ मरते हैं कि अ, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई जो पूरी करनी चाहते थे या पूरा करना चाहते थे, चाहे अपने जीवन के लिए, चाहे परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो भी है। और या संसार में मज़ा जो भी है, घूमना-फिरना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, वो हो नहीं पाया, तो उनकी कुछ इच्छाएँ अधूरी रह गईं। तो अधूरी इच्छाओं के साथ वो लोग मरे। हाँ, तो कह सकते हैं अधूरी इच्छाओं के साथ वो लोग मर जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं, जो आसफ के साथ समस्या था, वो देख रहा था कि जो अधर्मी हैं, जो दुष्ट हैं, वो जब मर रहे हैं तो बिना कोई अफ़सोस का मतलब उनकी हर एक इच्छाएँ वो लोग पूरी कर चुके हैं, जीवन का पूरा मज़ा ले चुके हैं। हर एक चीज़ जो धन और संपत्ति के द्वारा इस संसार में मज़ा उठाया जाना चाहिए, वो हर एक चीज़ को करने के बाद अब बिना अफ़सोस के बहुत आराम से वो लोग मर रहे हैं। और क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ है, तो उन्हें न्याय का भी डर नहीं लगता। क्योंकि जब वो मरने पे हैं या फिर मर रहे हैं, उनकी हर एक इच्छाएँ पूरी हो चुकी हैं, जीवन के हर एक मज़े को वो लोग उठा चुके हैं, वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ कर चुके हैं। अब जीवन में ऐसी कोई चीज़ रही नहीं, जो वो नहीं कर पाएँ। अब बहुत ही इसी वजह से पीसफुली वो लोग मर रहे हैं और इस वजह से उन्हें परमेश्वर के न्याय के बारे में कुछ नहीं लगता है। कि अरे! मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया तो अब क्या होगा? कुछ नहीं। ना परमेश्वर के न्याय का डर, ना ही जीवन में कोई अफ़सोस। तो जब ऐसे लोग की मृत्यु को आसफ देख रहा है, वो कहता है क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएँ नहीं होती हैं, मतलब कोई अफ़सोस ही नहीं है, कोई दुःख, कोई तकलीफ ही नहीं है, कुछ कुछ अधूरापन उनके जीवन में नहीं लगा। सब कुछ जीवन में करके वो लोग मर रहे हैं और इस वजह से शांतिपूर्वक मर रहे हैं और उन्हें परमेश्वर के न्याय का भी नहीं डर लग रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भई जीवन भर जब सब कुछ मेरे साथ भला हुआ, तो फिर न्याय क्या चीज़ का? अगर मैं गलत होता तो हो सकता है ये चीज़ें नहीं होती लेकिन क्योंकि मैं सही था, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं सही था, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हुआ, सब कुछ भला और मैं बहुत ही आराम से मरने पे हूँ। तो इन लोगों के जीवन में ना तो कोई अफ़सोस है, इनके जीवन में ना कोई चीज़ें, इच्छाएँ अधूरी रह गई हैं और ना ही उनके जीवन में परमेश्वर का कोई भय है विशेष रूप से परमेश्वर के न्याय को लेके। और इसको देख के आसफ कहता है कि उनका बल अटूट है, वो मृत्यु में उनकी कोई वेदना नहीं। जो चार्ल्स स्पर्जन जब लिखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आसफ के बारे में यही कहते हैं कि आसफ को ये चीज़ लग रहा था। 6 पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आसफ कहता है कि इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आँखें 7वें पद में उनकी आँखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएँ अ, उमड़ती हैं।
कहने का अर्थ ये है कि ये लोग इस प्रकार से अपने धन में, संपत्ति में, ताकत में चूर हैं कि उन्हें किसी बात की परवाह ही नहीं। उनके जीवन में किसी प्रकार का अफसोस ही नहीं। किसी प्रकार से उन्हें लगता ही नहीं है कि कुछ वो लोग गलत किए हैं, वो बुरे हैं, उन्होंने पाप किया, ऐसा कोई भी बोध उनके अंदर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो इतनी सफलता से, इतने भलाई से, इतनी अच्छी चीजों से घिरे हुए हैं, अपने जीवन को इन हर एक चीजों में इतना देख चुके हैं। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बन चुका है। उनके गले का हार अहंकार बन चुका है, उनका ओढ़ना उपद्रव बन चुका है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेरे की बात बोलते हैं, वे डींग मारते हैं। कोई भी चीज नहीं है जो उन्हें रोक पा रहा है। और आसफ की समस्या यही है कि क्या परमेश्वर को ये कुछ नहीं दिखता है? मुझे दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि लोग दुष्ट हैं, ये लोग पापी हैं, और फिर भी उनके जीवन में इतना सब कुछ अच्छा है। कोई वेदना नहीं है मृत्यु में, उनका बल अटूट है। मैं ये देख पा रहा हूं, हम ये देख पा रहे हैं, क्या परमेश्वर इन बातों को नहीं देख पा रहे हैं? तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है जब हम आसफ को देखते हैं। आसफ इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है, इस सच्चाई के साथ आसफ जूझ रहा है। और आप चाहे माने ना माने, आप और मैं भी इस सच्चाई से कई बार जूझते हैं, मन ही मन जूझते हैं, मन ही मन को कुढ़ाते रहते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है, ये विचार परमेश्वर की सार्वभौमिकता और भलाई को नकारता है। जब हम ये विचार लेके चलते हैं कि जो दुष्ट हैं उनकी समृद्धि, और धर्मी, जब दुष्ट की समृद्धि हो रही होती है और धर्मी जन की पीड़ा हो रही होती है, इसको देखकर लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करता है। इसके साथ जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये है कि जो आसफ से जुड़ा हुआ है और हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उससे पहला ये चीज है कि ऐसा हमें क्यों लगता है, क्योंकि इसके पीछे जो जड़ है ये हमारी ईर्ष्या है। दूसरा, हम इस ऑब्जर्वेशन को करते हैं कि जब हम ये कह रहे होते हैं, ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि नहीं दुष्ट तो ये हो रहा है और धर्मी जन पीड़ा कर रहा है, जब हम ये कर रहे होते हैं तो ये विचार क्या करती है, ये परमेश्वर की संप्रभुता या फिर सार्वभौमिकता यानी कि सॉवरेनिटी और भलाई को नकारना होता है। तो जब हम ईर्ष्या से भर रहे हैं, डाह से भर जा रहे हैं, जैसा कि तीसरे पद में लिखा है कि क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता हूं या फिर कुशलता देखता हूं, तो मैं उन घमंडियों के विषय में डाह करता हूं। और डाह क्यों करता हूं? क्योंकि मैं ये देखता हूं कि उनकी वेदनाएं नहीं है, उनका बल अटूट है, वो उनके विपत्ति नहीं है, अहंकार गले का हार है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। तो मेरे अंदर ये बातें उठती हैं, मैं डाह से भर जाता हूँ और इन चीजों को मैं करता रहता हूँ, है ना, इस चीज को मैं देखता हूँ। तो जब ये मैं कर रहा होता हूँ, दूसरी ओर ऑब्वियसली जब मैं ये करता हूँ, जाहिर सी बात है दूसरी ओर क्या होता है कि ये परमेश्वर की सार्वभौमिकता या फिर परमेश्वर की संप्रभुता या सॉवरेनिटी को और भलाई को नकारना भी होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी सोच एक सवाल उठाती है परमेश्वर के विरुद्ध। ऐसी सोच एक सवाल उठाती है कि क्या परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर के नियंत्रण में बातें नहीं है? ऐसी सोच सवाल उठाती है कि परमेश्वर का नियंत्रण लोगों के ऊपर, संसार के ऊपर और परिस्थितियों के ऊपर नहीं है। हम ये मुंह से तो नहीं कह रहे हैं, हम ये डायरेक्टली किसी से तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे दिल में और मन में जो पहला जो हमारा सब पॉइंट था, जो डाह से भरना, जैसे ही वो डाह से हम भरते हैं और जैसे ही हम इन चीजों को देखते हैं दुष्टों के जीवन में, ऑटोमेटिकली दूसरी ओर ये चीज भी साथ साथ चलता है। ये चीज भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है इससे। जैसे ही हम डाह से भर के दुष्टों की समृद्धि को देख के कुकुड़ाने लगते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिकली ये सवाल उठा देता है कि क्या परमेश्वर का नियंत्रण संसार के ऊपर नहीं है? क्या परमेश्वर का नियंत्रण लोगों के ऊपर नहीं है? क्या परमेश्वर का नियंत्रण भले और बुराई के ऊपर नहीं है? और यही सोच शुरुआत से शैतान मनुष्य के जीवन में डालना चाहता है। शुरुआत तो उसने हवा के जीवन में भी इसी सोच को डाला कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन से भलाई को रोक के रखा, इसलिए उस फल को खाओ। उस खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम चीजों को जान पाओगे, भले बुरे का ज्ञान तुम्हें मिल पाएगा। परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है ना, नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं वो एक सोच
जो आया उस सवाल के साथ वो ये था कि परमेश्वर ने कुछ चीजों को वंचित किया है तुम्हारे जीवन में। परमेश्वर कुछ चीजों को तुम्हारे जीवन में होने नहीं दे रहा है, रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। कुछ चीजों को तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने नहीं देता, वो क्यूरियोसिटी को लाता है अंदर। और उस क्यूरियोसिटी में हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया, और एग्जैक्टली वही पैटर्न हम अपने जीवन में भी देखते हैं। तो हम डाह से भरते हैं, डाह से भर के हम परमेश्वर की भलाई और संप्रभुता के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। और ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर ने कुछ चीजों को हमारे जीवन में रोका है, क्यों नहीं होने दे रहा है? क्यों उसके जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में होने नहीं दे रहा है? तो परमेश्वर ने रोका हुआ है उस चीजों को, और क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इन बातों को रोक दिया है, मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है, मेरे जीवन में आरोग्यता नहीं दे रहा है, मेरे जीवन में धन नहीं दे रहा है, मेरे जीवन में सफलता नहीं दे रहा है, मेरे जीवन में मान सम्मान नहीं दे रहा है, लेकिन दुष्ट मान सम्मान पा रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, वो आरोग्य है, बीमारी नहीं है, सफल है, और मुझे मेरे जीवन बातों को रोका जा रहा है, परमेश्वर ने रोका है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपनी भलाई को मेरे जीवन से रोक दिया है। और हम परमेश्वर की भलाई के ऊपर और परमेश्वर की संप्रभुता के ऊपर सवाल उठाने लग जाते हैं। और साथ साथ जब हम ये सवाल उठाते हैं, हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं। पहला चीज, हम भूलते हैं इब्रानी 12 अध्याय 5 से लेके 11 पद। कई बार इन सवालों में जब हम फंसते जाते हैं, कई बार जब इन सोच में हम लोग फंसते जाते हैं, तो हम भूलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य कर रहा है। क्योंकि हमारा नजरिया कुछ और है और परमेश्वर का नजरिया कुछ और है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। कब कार्य कर रहा है? लोग जो आमतौर पे लोग सोचते हैं और उनका कहना होता है प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, उसका डेफिनेशन क्या है? आपका काम सफल हो रहा है, आप जहाँ पे जो भी कर रहे हैं सब बढ़िया हो रहा है, पैसा आ रहा है, समृद्धि आ रही है, सफलता आ रही है, बीमारी नहीं है, समस्या नहीं है, तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। तो हमने जो अपना एक डेफिनेशन बना दिया है और परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, उसका जो डेफिनेशन हमने तय कर दिया है वो ये है, और हम इससे बाहर निकल नहीं पाते। हमारे लिए यही पत्थर पे लकीर बन गई है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। उसका प्रमाण क्या है? ये चीज, भलाई, अच्छाई, समृद्धि, और कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया। जहाँ पे आप जाते हैं सब बढ़िया हो रहा है, आपके साथ चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह हो रहे हैं, आप स्वप्न देखते हैं, दर्शन देखते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। यही वन लाइन डेफिनेशन हमने बना लिया अपने जीवन का। अगर हो रहा है तो परमेश्वर काम कर रहा है, नहीं है तो परमेश्वर बुरा है। लेकिन हम देख नहीं पाते कि बाइबल हमें कैसे बताती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कैसे करता है। हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में ये चीजें कई बार लेके आता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम समझे कि बाइबल हमें क्या बताती है कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है? इब्रानी 12 अध्याय 5 से 11, यहाँ पे क्या लिखा है? इब्रानी 12 अध्याय 5 से 11 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। पर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तब हमने उनका आदर किया। तो क्या आत्मा के पिता की और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। कौन? हमारे सांसारिक माता। पर वो तो यानी कि परमेश्वर तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ये भी एक तरीका है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन इसको हम लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं? जैसा आसाफ ने किया। हम इसको जब देखते हैं हमें लगता है कि परमेश्वर नियंत्रण में नहीं है, परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर संप्रभु नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ में जो चीज बैठ गई है वो है ईर्ष्या। हम लोग अपने आप को देखते हैं और हमें लगता है कि भलाई, ये तो भलाई नहीं है, ये तो अच्छा चीज नहीं है, उसके जीवन में ये सब चीजें हो रही हैं, वो तो अच्छा है। यानी कि परमेश्वर पक्षपात कर रहा है, और वो डाह हमारे जीवन में आ ही जाता है कि होना चाहिए मेरे साथ, क्यों नहीं हो रहा है, उसके साथ क्यों हो रहा है।
तो आप देख रहे हैं कैसे एक से एक चीज जुड़ा हुआ है। तो ये था हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अगर हम देखें आप उत्पत्ति 50 और उसका 20 पद, हम लोग यूसुफ के जीवन को देखते हैं। यूसुफ ने कैसे इन बातों को देखा, जब यूसुफ के जीवन में बुरी बातें हुई, यूसुफ के जीवन में जब कठिनाई आई, यूसुफ के जीवन में जब उसके साथ अन्याय हुआ, यूसुफ के साथ जब अन्याय हुआ, उसने जो चीज किया नहीं था उसके लिए उसको जेल डाला गया, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया उसके ऊपर, व्यभिचार से भाग रहा था, उल्टा उसको फंसा दिया गया व्यभिचार में। सोचिए कितनी बेइज्जती, कितना अपमान, है ना। हमें तो छोटी-छोटी बातों में अपमान लगता है। किसी ने कुछ कह दिया हम मुँह बना लेते हैं, किसी ने थोड़ा कुछ बोल दिया हमारा मुँह सूज जाता है, फूल जाता है, हम 4-5 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। जब तक वो हमें आके सॉरी ना बोले, हमको माफ़ी ना माँगे, हमारे अंदर पूरा पता नहीं क्या-क्या अंदर होने लगता है। यूसुफ तो जो चीज़ नहीं किया था व्यभिचार में फँसा दिया उसको, उल्टा भाग रहा था वो व्यभिचार से, ना। उसने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन उसको सोचिए फँसा दिया व्यभिचार में। जबकि इतनी अच्छी टेस्टिमनी बना लिया था उसने वहाँ पे, पोतीफर के घराने में, सब कुछ इंचार्ज उसे दे दिया गया था। सोचिए एक एक इतना बड़ा एक सम्मान का पात्र बन चुका था उस घर में, जहाँ पे उसे इतना बड़ा एक पोजीशन दिया गया था कि उसे घर में पूरा एकदम इंचार्ज टाइप का रखा गया था, और एक झटके में, एक दिन सब कुछ उससे हटा दिया गया, सब कुछ चला गया और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये व्यभिचार कर रहा था। सोचिए, लेकिन फिर भी ये हर एक चीज़ें जब हुई, क्या कहता है यूसुफ? उत्पत्ति उसका 50 अध्याय और उसका 20 पद। इन पदों को आप मेमोरी वर्स के रूप में याद कर सकते हैं। सिर्फ भजन संहिता 23 को याद मत कर दीजिए, है ना? यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी-हरी चराइयों में लेके जाता है। ये सब मेमोरी वर्स अच्छा है, कीजिए, मना नहीं कर रहा, लेकिन इन सबको भी, जैसा इनको भी सब मेमोरी वर्स बनाइए। उत्पत्ति 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यूसुफ का ये कहना था। इन हर एक बुराइयों को सहने के बाद, ये तो सिर्फ एक बुराई है, अपने माँ-बाप से अलग कर दिया गया उसे, ना, भाइयों ने बेच दिया। सोचिए कितनी पीड़ा के साथ दिल में क्या दुःख लेके वो लगभग 13 साल अ, इस सब से होके जाता रहा, है ना? और वो कहता है कि ये इसीलिए हुआ ताकि बहुत सारे लोगों के प्राण बच सकें। पौलुस हमें क्या कहते हैं? रोमियो उसका 8 अध्याय 28 से लेके आगे। रोमियो उसका 8 अध्याय और 28 से आगे प्रेरित पौलुस हमें कुछ कहते हैं। इस पैसेज को भी हम लोग थोड़ा देख लें। 28 के आगे कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, और जिसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना? ये कष्ट और पीड़ा और दुख और तकलीफ से जुड़ी हुई बातों से जुड़ा हुआ है, ताकि हम इनके बीच में होते हुए अपने मसीह जीवन की चाल को पूरा कर सकें। ना, ये किसी रेस में आप जब जीत जाएँ उसके लिए नहीं कहना है ना? कई बार लोग कोई कॉम्पिटिशन में जीत जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ऑफिस में हैं आप, एग्जाम्पल अगर मार्केटिंग टीम में है या फिर ऐसे कोई चीज में है और आपने सबसे ज्यादा टारगेट अचीव कर लिया, और फिर आपको अवार्ड मिल गया, तो फिर रिपोर्ट करना कि अगर परमेश्वर जिसके साथ है तो हमारा विरोधी कौन है? ये उसके लिए नहीं है ना। स्कूल कंपटीशन, कॉलेज कंपटीशन में आप फर्स्ट आ गए, या फिर कोई एग्जाम आपने दिया और वहां पे टॉपर बन गए, फिर लोग स्टेटस में डालते हैं ना कई बार, कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये सब, ये वचन उससे जुड़ा नहीं है। इस वजह से बेमतलब का कहीं से भी कुछ भी उठा के कोट हमें नहीं करना चाहिए। उसी को एक कहावत बोलते हैं, इसकी टोपी उसके सर। कहीं पे भी कुछ भी लेके फिट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया,
वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और भी एक है ना फिलिपियंस में से, परमेश्वर की सामर्थ्य में हर एक चीज कर सकता हूँ ना, वो भी लोग कई बार कोट करते हैं अपने स्टेटस वगैरह डीपी वगैरह में डालते रहते हैं। पता नहीं क्या सोच के डालते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन अक्सर देखा ही गया है यही सब चीज, कि मिस कोट करके बस एक पॉजिटिव फीलिंग को महसूस कराने के लिए इन सब वचनों को लोग कोट करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में क्यों ये लिखा गया है, हमें समझना बहुत जरूरी है। तो हम भूल जाते हैं कई बार कि परमेश्वर अपने नियंत्रण को किस प्रकार हमारे जीवन के ऊपर रखता है। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का नियंत्रण, परमेश्वर की संप्रभुता किस हिसाब से हमारे जीवनों में और पूरे संसार में लोगों के जीवन में ऊपर है। प्रभु की संप्रभुता, प्रभु का नियंत्रण केवल इस बात पे सीमित नहीं है कि आपके जीवन में भला कर रहा है तो ही वो कंट्रोल में है। अगर आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, दूसरे वाले अब जो बुरा है उसके साथ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर भला नहीं है, उसके अंदर में कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर का कंट्रोल, परमेश्वर का नियंत्रण, परमेश्वर की संप्रभुता, परमेश्वर की सार्वभौमिकता, इन हर एक बातों से जुड़ी हुई है। जब आप दुख से होके जा रहे हैं, जब आप सुख से होके जा रहे हैं, जब आपके जीवन में ताड़ना है, जब आपके जीवन में ताड़ना नहीं है, जब आप बीमार हैं, जब आप बीमार नहीं है, हर एक परिस्थिति में भी परमेश्वर का नियंत्रण इस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा 37 पद, रोमियो 8 का 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़ के हैं। क्योंकि मैं निश्चित हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकता है। ठीक है। तो परमेश्वर जो ये विचार है कि दुष्ट जब बढ़ रहा है और जो धर्मी है वो जब दुख सह रहा है, इसका मतलब परमेश्वर पक्षपात कर रहा है। ये जो विचार है, ये परमेश्वर की सार्वभौमिकता, परमेश्वर की संप्रभुता और परमेश्वर की भलाई के ऊपर सवाल उठाता है। इसलिए हमें बहुत सावधान होना है कि हम ऐसे विचारों को अपने हृदय में स्थान न दें। तीसरा और फाइनल ऑब्जर्वेशन फर्स्ट पॉइंट पे वो यही है कि ये विचार परमेश्वर निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, क्योंकि हमारी सोच स्व केंद्रित और आत्मतरस से भरा हुआ है। तो जब हम ये विचार करते हैं तो ये परमेश्वर की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है कि परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। ये जो परमेश्वर का चरित्र है कि परमेश्वर निष्पक्ष है, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर पार्शलिटी नहीं करता, परमेश्वर किसी को बहुत खास जगह दे के रखा है, उसको खास नहीं दिया है। हम परमेश्वर के खास सेवक हैं, वो परमेश्वर के साधारण सेवक हैं। ये जो कैटेगरी है, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हैं इस प्रकार के टर्म्स के ना, मीटिंग्स में ये सब में ना ऐसे ही तो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये प्रभु के खास सेवक है। इसका अर्थ क्या है? मतलब कैसे, मतलब किस आधार पे आपने खास बना दिया किसी को, या फिर किस आधार पे आप सोचते भी हैं कि आप खास हैं? जो इंट्रोडक्शन दे रहा है वो भी गलत है, और जो ऐसे इंट्रोडक्शन पे खुश होता है वो भी गलत है। कोई खास नहीं है। अगर है तो सब लोगों से परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं रखता है ना। परमेश्वर किसी को खास बना लिया है ना, दाहिने हाथ में बैठा कर अच्छा ये मेरा, इसको मैं दूंगा स्पेशल, है ना, रेवलेशन, इसको मैं नहीं दूंगा। परमेश्वर इस प्रकार का कार्य नहीं करता है। तो ना किसी को आप सोचिए कोई खास है, और ना खुद को आप सोचिए कि आप खास हैं, ना। तो जबरदस्ती एक ना अपना खुद का एक टाइप का इमेज बनाने की कोशिश हम ना करें तो ही अच्छा है। दूसरी चीज कि ये जो विचार है कि परमेश्वर निष्पक्षता या फिर पक्षपात कर रहा है, ये एक बहुत गलत विचार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पक्षपात या फिर निष्पक्षता पर सवाल उठाता है ना। परमेश्वर का जो इम्पार्शियल नेचर है वो पक्षपात नहीं करता। इसके ऊपर ये सवाल खड़ा कर देता है। जैसे ही आप सोचने लगते हैं कि अरे पार्शलिटी हो रहा है, अरे परमेश्वर पक्षपात कर रहा है, उसके साथ अच्छा कर रहा है, मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? परमेश्वर के उस चरित्र के ऊपर सवाल उठाता है जो चरित्र ये बताता है, या फिर परमेश्वर का वो गुण जो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर निष्पक्ष है, पक्षपात नहीं करता। इसके ऊपर हम सवाल उठाते हैं क्योंकि हमारी सोच स्व केंद्रित और आत्म तरस से भरा हुआ है। हम लोगों के साथ जो एक बड़ी समस्या वो ये है कि हम सबसे ज्यादा अपने ऊपर तरस खाने लगता है ना, बेचारा बेचारा महसूस करना। ये खासियत है लोगों की, ह्यूमन टेंडेंसी ना, वो बहुत जल्दी अपने आप को बेचारा समझने लगता है, और आज सबके साथ भी यही होता है। 22 पद में क्या लिखता है? 73 का 22 में वो अपनी
अपना जो कंपैरिजन है वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। आसाफ कहता है कि मैं पशु के समान बन गया था। अर्थ इसका ये है कि वो सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ फोकस्ड हो गया। जब हम इसको समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है, जब अपने आप को कहता है मैं पशु के समान बन गया था, बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि वो अपने आप को एक पशु के समान समझ रहा था। अर्थात ये कि उसकी जो पूरी सोच है, वो जो पूरा उसका मेंटेलिटी है, जो पूरा उसका विचार है, वो पूरा सेल्फ फोकस और अपने आप को बेचारा सेल्फ पिटी महसूस करना, ऐसा हो गया था। और आज मसीह समाज में ऐसे बहुत सारे लोग, उनको अच्छा लगता है ना। ये एक साइकोलॉजिकल हो सकता है, शायद ये एक साइकोलॉजिकल इश्यू भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने आप को सेल्फ पिटी महसूस करते हैं ना, और कई बार उन्हें ये अच्छा भी लगने लगता है अपने आप को सेल्फ पिटी महसूस करना। वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं, वो सच्चाई को जानना नहीं चाहते, लेकिन वो इस बात पे एक आसरा ढूंढते हैं, या फिर इस बात में वो लोग कंफर्ट ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपने आप को हर वक्त सेल्फ पिटी करे। और जो भी आके उनको सेल्फ पिटी की बातें करेगा, लाचारी की बातें करेगा, बेचारेपन की बातें करेगा, उनको वैसे लोग की बातें अच्छी लगती हैं और वैसे लोगों को ढूंढते भी हैं। जो लोग सेल्फ पिटी की बात करें, बेचारेपन की बात करें, हाय रे ऐसा हो गया, क्या हो गया, छाती पीटना, सर पीटना, है ना, और विलाप करना, खुद भी वही करेंगे और वैसे लोग भी चाहते हैं आसपास जहाँ पे सब लोग मिलके वही करते रहे। तो कई बार जब हम इस प्रकार की चीजों में फंसते जाते हैं, इस प्रकार की चीजों में हम लोग धीरे-धीरे फिसलते जाते हैं, तो भी हम लोग क्या करने लगते हैं, अपने आप को इतना सेल्फ पिटी करने लगते हैं, अपने आप पे इतना सोचने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर निष्पक्ष है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आसफ के साथ यही 3 चीजें हुई और हमारे साथ भी यही 3 चीजें हो सकती है। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा कि दुष्टों की समृद्धि और धर्मी जन की पीड़ा देखकर लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करता है। इसमें मैंने आपके सामने 3 ऑब्जर्वेशंस रखे। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि विचार की जड़ यह है कि हम खुद ईर्ष्या और स्वार्थ से और डाह से भरे हुए हैं, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं, लालसा करते हैं, धन का लोभी बन जाते हैं और इस ईर्ष्या के जाल में हम लोग फंस जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ऐसी विचार करना कि परमेश्वर पक्षपात करता है, ये परमेश्वर की सार्वभौमिकता, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर के संप्रभुता के ऊपर सवाल उठाना है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की भलाई को लेके अपना आइडियोलॉजी बना चुके हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का भला होने का अर्थ ये है कि मेरे जीवन में भला, और अगर मेरे जीवन में भला नहीं हो रहा है तो परमेश्वर भला नहीं है। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार हमारे जीवन में ताड़ना, किस प्रकार हमारे जीवन में परीक्षाएं इसलिए आती हैं क्योंकि परमेश्वर हमें दृढ़ करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। यूसुफ के जीवन में आया, पौलुस खुद लिखते हैं इसके बारे में, और हम लोग देखते हैं कि इब्रानी की पुस्तक में कैसे एक ताड़ना को परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन में आना जरूरी है अगर हम उसके लेपालक संतान हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहता है कि तुम व्यभिचार के संतान हो। और आखिर में हम देखते हैं कि सेल्फ पिटी और सेल्फ फोकस करना। तो आसफ अपने आप को पशु के समान हो गया था, सेल्फ पिटी और सेल्फ फोकस करने लगा था। कई बार हम भी वही करने लगते हैं और इस वजह से हम लोग ऐसी चीजें करते हैं। सेकंड पॉइंट, इससे हम कैसे बाहर निकले। इस विषय पर परमेश्वर के अनंत काल रूपी दृष्टिकोण को जानना हमें इस संघर्ष से बाहर निकाल सकता है। तो जो संघर्ष है, इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? यह संघर्ष रियल है, सच में है, हमारे साथ होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है। लेकिन क्या हम इसमें पड़े रहेंगे या इससे निकलने की कोशिश करेंगे? अगर आप निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो कैसे निकलेंगे? 15 से लेकर 28 पद में आसफ इसके बारे में बात करता है। इस विषय पर, या फिर ये जो परमेश्वर पक्षपाती है, परमेश्वर अन्यायी है, भला नहीं है, ये जो विचार है, दुष्टों की भलाई को देख के और अपने जीवन की पीड़ा को देख के इस प्रकार की सोच में आ जाना, इससे निकलने के लिए कैसे हम निकल सकते हैं? इस विषय पर परमेश्वर के अनंत काल रूपी दृष्टिकोण को जानना हमें इस संघर्ष से बाहर निकाल सकता है। यशायाह 55 और उसका 8 पद में यशायाह कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। तो मैं सबसे पहले समझना है कि परमेश्वर का जो चरित्र है वो ये है कि हम कभी भी संपूर्ण रूप से परमेश्वर के मार्गों को, परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं सकते। भले हम कितना दावा करें और भले हम कितना क्लोज आए, लेकिन हम कभी भी कह नहीं सकते कि नहीं मैं 100% समझ गया हूँ कि परमेश्वर क्या कर रहा है, मैं 100% समझ चुका हूँ कि परमेश्वर क्या कर रहा है। तो परमेश्वर कहता है मेरी सोच, मेरे विचार तुम्हारे विचार से कहीं अधिक हैं, कहीं ऊंचे हैं,
और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से अलग हैं। और केवल एक ही तरीका है इसको समझने का, वो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही हम इन बातों को समझ सकते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा ही हम इन बातों को जान सकते हैं। हम अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से समझ नहीं सकते हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से लेके 13 पद में पौलुस कहते हैं कि जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों को समझेगा, और जो शारीरिक व्यक्ति है वो इन बातों को नहीं समझ पाएगा। तो अगर हम डाह और ईर्ष्या में पड़े हुए हैं, अगर हम सेल्फ पिटी में पड़े हुए हैं, और अगर हम सांसारिक रूप से भलाई को देखते हैं कि नहीं, मेरे जीवन में भलाई मतलब परमेश्वर भला, मेरे जीवन में भलाई नहीं मतलब परमेश्वर बुरा, अगर हम अपने आप को इस दृष्टिकोण में ला चुके हैं, तो फिर हमारे लिए परमेश्वर के मार्गों को, परमेश्वर के सोच को समझ पाना दिक्कत है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा और परमेश्वर के दृष्टिकोण को जानना होगा, क्योंकि परमेश्वर की सोच हमारी सोच से कहीं अधिक है। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग से कहीं अधिक उच्च अलग है। 4 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। पहला चीज है, एक विश्वासी होने की जिम्मेदारी को हमें पूरा करना चाहिए। जब हम ऐसी चीजों से होके जाते हैं, हमें भूलना चाहिए कि सबसे पहले आप एक विश्वासी, है ना? तो इन विपरीत परिस्थितियों का आना इस सच्चाई को नहीं बदल देता है कि आप विश्वासी नहीं है। अगर आप प्रभु के सच में आपने उद्धार पाया है, सच में आपने मन फिराया है, सच में आपने नया जन्म पाया है, तो चाहे दुख, चाहे तकलीफ, चाहे बीमारी, चाहे आर्थिक समस्या, विश्वासी है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई की जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है। एक विश्वासी होने की जिम्मेदारी को हमें पूरा करना चाहिए। अगर आसफ 73 अध्याय, भजन संहिता 73 और उसके 14 पद में इस भजन को खत्म कर देता, तो फिर हो सकता है कि तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता। लेकिन आसफ क्या करता है? इस स्ट्रगल को कहता तो है कि हाँ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसकी ये सोच थी, उसकी समस्या थी, उसका ये संघर्ष था, लेकिन 15 पद से आके वो अपने विश्वास की जिम्मेदारी को पूरा करता है, क्योंकि अब वो यहाँ पे कहता है कि उसे करना क्या चाहिए था। वो जाके परमेश्वर के लोगों के सामने बातों को रखता है। वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता तो है, परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को उजागर तो करता है, परमेश्वर के सामने अपनी सोच को रखता तो है। 1 से लेके 14 पद कठिन शब्द कहता है, कुड़कुड़ा के बात करता है, जो भी आप कह लीजिए, सेल्फ पिटी कह लीजिए, जो भी चीज़ है वो करता तो है, कहता तो है, ऐसा है, वैसा सब कुछ कहता है, लेकिन वो वहाँ पे खत्म नहीं कर लेता। वो 14 पद में खत्म नहीं करा, हो गया अब मेरा, मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल दी, वहाँ पे खत्म नहीं होता। अब वो 15 पद से आगे लिखता है, और जब 15 पद से आगे लिखता है, यहाँ पे वो एक विश्वासी होने की जिम्मेदारी को पूरा करता है। और ये बहुत जरूरी है कि आप और हम इसे करें। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध ऐसे ही कुड़कुड़ा के रह जाएं, तो फिर हम अपने विश्वासी की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। और ये एक गलत एग्जाम्पल भी लोगों के सामने रखता है, क्योंकि आप खुद अपने जीवन में केवल कुड़कुड़ाते रहते हैं, केवल परमेश्वर के बारे में बुरा चीज करते रहते हैं। लेकिन वो क्या करता है? अब वो अपने सेल्फ सेंटर्ड फोकस से बाहर निकलता है और आगे चल के वो कहता है, विश्वासियों के सामने बातों को रखता है कि अब वो क्या सीख रहा है, उसने क्या सीखा, उसने ये तो कहा, उसने ये बातें तो कही, लेकिन इससे उसने क्या सीखा, उसको वो 14 से लेके 28 पद में, सॉरी 15 से लेके 28 पद में वो प्रस्तुत करता है। और ये जिम्मेदारी का सामना आपको और मुझे भी करना चाहिए। हमें हमें बैठ के नहीं रह जाना चाहिए कुड़कुड़ा के। हमें आगे बढ़ना है, चुनौतियों का सामना करना है, और विश्वासियों के सामने इस बात को कहना है कि सच में सच्चाई क्या है। हमने इसको सहा, लेकिन अब हमने क्या सीखा। दूसरी चीज, कुछ करने से पहले बाइबल रूपी दृष्टिकोण से उस परिस्थिति को समझे। 17 पद में वो कहता है ये चीज, जब तक मैंने ईश्वर को 16 पद, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। ये मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन है। कुछ करने से पहले बाइबल रूपी दृष्टिकोण से उस परिस्थिति को समझें। तो आसफ कहता है कि जब मैं सोचने लगा, इंग्लिश में लिखा है पॉन्डर, यानी कि ये एकाएक समझ उसे नहीं आया, अचानक से चुटकी भर में कुछ नहीं हुआ। वो समय लेता है, उसके ऊपर मनन करता है, सोचता है। जब मैं सोचने लगा कि मैं इसमें कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। उसने किसी
गलत चीज का सहारा नहीं लिया है, जो कि लोग अक्सर करते हैं। लोग अक्सर ड्रग्स का, शराब का, नशीली चीजों का, बुरी संगति का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि ये मुझे मेरी बेचैनी को ठीक कर देता है ना? मेरे जीवन में समस्या ऐसा हो रहा है वैसा, क्या करें? तो कुछ गलत चीजों में चले जाते हो, गलत आदतों में चले जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये चीजें उसे बाहर निकालेंगी। लेकिन आसफ ऐसा नहीं करता। कुछ भी करने से पहले वो क्या करता है? बाइबल रूपी दृष्टिकोण को समझना चाहता है। जब उसके साथ ऐसा हुआ, सेल्फ पिटी में आ गया, इस तरह की सोच में, डहा में आ गया, उसने क्या किया? वो सोचने लगा। पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब 5 या 2 मिनट का सोचना नहीं है। ध्यानपूर्वक हर एक बातों को आगे पीछे, ऊपर नीचे, चारों ओर से सोचना, पॉन्डर करना, ध्यान करना, मनन करना। और ये कठिन है, इसलिए लिखता है, जब मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, तो मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, बहुत कठिन समस्या थी। लेकिन उसने सोचा, पॉन्डर किया। तो मेरा आपसे निवेदन यही होगा कि समय लें, सोचें, विषयों पे सोचें, जल्दबाजी मत करें। जब इन चीजों को होते हुए देखते हैं, आप एकदम विचलित ना हो जाए। आप एकदम से कुछ जो एक मन में आया पूरा एकदम कुछ कर लिया, ऐसा मत कीजिए। सोचिए, थोड़ा पॉन्डर कीजिए। तीसरा ऑब्जर्वेशन, परमेश्वर के साथ और अन्य विश्वासियों के साथ समय बिताएं। 17 पद, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। तो क्या करता है? पहला भाग देखेंगे 17 का, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर। वो सोचता है, मनन करता है, पॉन्डर करता है और उसके बाद कहाँ जाता है? वो सीधा जाता है परमेश्वर के पवित्र स्थान में। ये परमेश्वर का जो पवित्र स्थान है, ये परमेश्वर के भवन को, मंदिर को दर्शाता है। और यहाँ पे जाने का अर्थ ये है, एक तो इंडिकेशन ये देता है कि शायद आसफ परमेश्वर के भवन में जाना बंद कर दिया था, मंदिर में जाना बंद कर दिया था। लेकिन जब उसने पॉन्डर किया, सोचा, अब उसे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, और वो जाता है। और जब यहाँ पे वो जाता है, परमेश्वर के, ईश्वर के पवित्र स्थान में जाने का अर्थ यहाँ पे एक फेलोशिप को भी दर्शाता है, क्योंकि वहां पे फेलोशिप के लिए, संगति के लिए या फिर परमेश्वर की आराधना के लिए लोग जमा होते थे। तो जब वो कहता है कि मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया, वो यहाँ पे अकेले जाने की बात नहीं कर रहा, अकेले जाके कहीं पे बैठ गया कोने में ना, खंबे के पास बैठ गया, मंदिर का जो खंबे हैं वहां पे कहीं पे बैठ गया सोच रहा, वो नहीं। आसिफ का कहना है कि मैं जाके वापस मंदिर में लोगों के साथ परमेश्वर की आराधना में जुड़ा, यानी कि फेलोशिप की बात कर। और आपको और मुझे सोचना है कि क्या ये चीजें आपको कई बार परमेश्वर की संगति से और परमेश्वर की लोगों की संगति से अलग करे? अगर ऐसा है तो आपको वापस जाना चाहिए। आपको वापस परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास, और विशेष रूप से परमेश्वर, यहाँ पे जो मेन फोकस, जब ये कहा जा रहा है कि परमेश्वर का पवित्र स्थान, यहाँ पे एक्चुअली ये सामूहिक संगति को दर्शाता है। क्योंकि मंदिर के पवित्र स्थान में लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते थे, बलि चढ़ाते थे, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते थे। तो एक कॉर्पोरेट वर्शिप की बात कही जा रही है, तो और एक फेलोशिप की बात कही जा रही है। तो बहुत जरूरी है कि जब ऐसा हो तो आप अपने आप को अकेला ना करें, तो आप अपने आप को आइसोलेट ना करें, लेकिन आप कोशिश ये करें कि ये प्रभु के लोगों के साथ मिले, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, जो आपको सही गाइडेंस दे पाए उनके साथ जाके बैठें, फोन पे बात करें, वीडियो खोल के मत देखिए यूट्यूब में यहाँ वहाँ, क्योंकि यही करते हैं लोग ना। मतलब 10 प्रकार के प्रीचर पड़े हैं यूट्यूब में, आपको लगता है कि सुन के आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप फंस जाएंगे वहां, क्योंकि सही तो कम, गलत चीज ज्यादा भरा पड़ा है। और अक्सर लोगों को ढूंढना भी नहीं मालूम है कि सही चीज कहाँ मिलेगी, सही वीडियोस कहाँ मिलेंगे, सही चीज कहाँ मिलेंगी, लोगों को ढूंढना भी नहीं आता है। जो चीज एक्साइट कर देता है, जो चीज सेंसेशन क्रिएट कर देता है, बस उसी के पीछे सब भाग रहे तो हम भी भागेंगे, ये चीज होता है। और इस वजह से यूट्यूब पे ये सब में अगर आप सच में ढूंढना आपको नहीं मालूम, सही शिक्षा क्या है आपको नहीं मालूम, तो कृपया मत जाएं। अपने कलीसिया के लोगों के साथ संगति करें, जो लोग आपको, आपके लिए प्रार्थना कर पाए, आपके लिए आपको सही से समझा पाए, आप वहां पे जाएं और उनके साथ संगति करें, ये ज्यादा बेटर है। तो समय निकालें, लोगों के साथ जाके संगति करें। और आखिर में, मृत्यु और न्याय के बारे में परमेश्वर के अनंत काल रूपी दृष्टिकोण को समझें। 18 से लेके 20 पद,
जब वहां पे गया तो 17 पद का आखिरी समय लिखा है, उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। अब 18 पद में लिखता है, निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वो क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के अनंत काल रूपी दृष्टिकोण को या फिर दृष्टिकोण से इन बातों को समझना चाहिए। किस प्रकार परमेश्वर का जो अनंत काल का दृष्टिकोण है, कैसे वो क्षण भर में अपने काम को करता है, कैसे वो इनको बढ़ने तो देता है लेकिन इनका नाश भी करता है, कैसे क्षण भर में वो उन्हें उजाड़ सकता है, कैसे उन्हें मिटा सकता है और कैसे उन्हें वो नष्ट कर सकता है। परमेश्वर के इस अनंत रूपी दृष्टिकोण को भी आपको समझना चाहिए और सेल्फ पिटी में केवल उनके जीवन में जो अच्छा चीज हो रहा है उसको देख के कुड़कुड़ाते हुए नहीं रहना चाहिए। और 25 और 26 पद में कितनी सुंदर बात वो कहता है। इन सब चीजों को कहने के बाद वो कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, ये सच्चाई है, हार गए हैं। दुष्टों की भलाई को देख के, दुष्टों के जीवन में समृद्धि को देख के मेरा मन और मेरा हृदय हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय का चट्टान बना हुआ है। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। फाइनली वो अपना कंक्लूजन जब लाता है, इतनी सुंदर बातों को कह के लाता है। और जब इन बातों को हम लोग देखते हैं, दो सवाल के साथ मैं आपको या फिर इस संदेश को समाप्त करूंगा। ये दो सवाल मेरे नहीं है, लेकिन ये दो सवाल एक बहुत पुराने प्रीचर हैं जिनका नाम है जोनाथन एडवर्ड्स। उन्होंने इसके ऊपर शायद एक किताब लिखा या फिर एक आर्टिकल प्रीच भी किया है। एक प्रीच किया है और उसके ऊपर एक किताब भी लिखा गया है। और जोनाथन एडवर्ड्स वहां पे बहुत सारे सवालों को पूछते हैं, लेकिन उसमें से दो मुख्य सवाल है, अगर हम सबको जोड़ें दो मुख्य सवाल उठते हैं। और जोनाथन एडवर्ड्स इसी सवाल को पूछते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या वो मुख्य बात है जो आपके अंदर स्वर्ग की लालसा को पैदा करता है, यानी कि स्वर्ग जाने के लिए जो आपके अंदर इच्छा है, हमारे अंदर आपके अंदर जो इच्छा है स्वर्ग जाने का, उसका मुख्य कारण क्या है? क्यों हम स्वर्ग में सच में जाना चाहते हैं? क्या कारण है स्वर्ग जाने का? वो बोला, इसको सोचिए। what is it which chiefly makes you desire to go to heaven when you die? तो जब आप मरेंगे, मरने के पश्चात स्वर्ग जाने की जो इच्छा हमारे अंदर है, उसके पीछे सच में मुख्य कारण क्या है? दूसरा सवाल उनका ये था कि मान के चले कि संसार में आपको हर एक सुविधा, हर एक भलाई, हर एक चीज मिलेगा अनंत काल तक। मान के चलिए यहाँ पे एक अनंत काल है जहां पे आप सदा काल तक सुख भोगेंगे, है ना? और जो भी सांसारिक संपन्नता है अनंत काल तक आप इसको यहाँ पे एंजॉय करते हैं। दूसरा अनंत काल स्वर्ग में है, जहां पे हम परमेश्वर के पास उसके संतान बन के, और संतान बनने के जो आप कह सकते हैं संतान बनने की जो एक आशीष है, उसके साथ हम वहां पे रहेंगे। परमेश्वर के संतान बनने की जो एक आशीष है, उस आशीष के साथ हम लोग स्वर्ग में सदा सर्वदा रहेंगे। दोनों में से आप कौन सा चूज करेंगे? तो एक अनंत काल इस संसार को दिखा रहा हूं, कह रहे हैं कि यहाँ पे एक अनंत काल मान के चले को दिया जाएगा, जहां पे आप अनंत काल तक हर एक प्रकार की सुख समृद्धि जी सकते हैं। यहाँ पे जिएंगे आप सदा काल तक ना, अनंत काल यहाँ पे है। पैसे से, धन से, संपत्ति से, जो चाहे सब चीज यहाँ पे आपको मिलेगा, अनंत काल तक मिलता रहे। ये जीवन आपको चाहिए कि स्वर्ग में वो जीवन आपको चाहिए जहां पे आप परमेश्वर के संतान होने की आशीष के साथ अनंत काल में रहेंगे? वहां पे और कोई चीज का वायदा नहीं है, वहां पे परमेश्वर के संतान बन के अनंत काल तक जीने का वायदा दिया जा रहा है। दोनों में से आप क्या चूज करेंगे? तो जोनाथन एडवर्ड्स का कहना था कि आप इन दोनों सवालों पे सोचिए, और वो कह रहे थे कि च्यू ऑन दोस क्वेश्चंस, यानी कि जैसा जो गाय होता है ना, जब उसे खाना दिया जाता है वो क्या करता है, उसको चबाता है, मतलब अच्छे से च्यू करता रहता है। तो जोनाथन एडवर्ड्स का कहना था कि आप इन दोनों सवालों पे अच्छे से सोचिए, अच्छे से इसको
सोचिए, दिन और रात सोचिए, दिन और रात इसमें मनन कीजिए और जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरा कहना आपसे यही है कि अगर आप इस बात से स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या परमेश्वर भला है, क्या परमेश्वर संप्रभु है, क्या परमेश्वर सार्वभौमिक है, जब आप दुष्टों के भलाई को देखते हैं, उनके जीवन में समृद्धि को देखते हैं और अपने जीवन में इन बातों को देखते हैं, आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं? क्या आप इन्हीं सोच में कुड़कुड़ाते हुए, इसी बात के ऊपर सोचते हुए सेल्फ पिटी में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं? क्या आप उस स्वार्थ में, उस प्रकार उस आप कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि ये ईर्ष्या, है ना? उस ईर्ष्या में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, या एक अनंत काल दृष्टिकोण को आप देखना चाहते हैं, या एक अनंत काल दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहते हैं? परमेश्वर की भलाई के दूसरे दृष्टिकोण को आप देखना चाहते हैं? ये सवाल आपके ऊपर है। ये चुनाव आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं। आसफ ने तो चुन लिया। आसफ ने अपने जीवन में उन बातों को दिखाया कि कैसे वो स्ट्रगल कर रहा था 1 से लेकर 14 पद। लेकिन 15 पद से वो जब आगे लिखता है, वो अपने लिए चुनाव करता है और कहता है कि मेरा हृदय, मेरा मन इन बातों से टूट तो गया है, लेकिन परमेश्वर मेरी चट्टान है और इस संसार में परमेश्वर के सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस कंक्लूजन में आसाफ आता है और हमारे सामने अपने जीवन के स्ट्रगल्स को रखता है और उसके ऊपर उसका जय किस प्रकार आया उसको रखता है। अब आपके ऊपर और मेरे ऊपर यह है कि इस भजन को पढ़ के क्या हम आसफ के समान भी यही कहना चाहेंगे? क्या हम आसफ के समान ये कहना चाहेंगे, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ मैं नहीं चाहता। मेरा हृदय, मेरा मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। क्या हम इसको ग्रहण करेंगे? क्या हम इस विचार को अपनाएंगे? क्या हम इस सच्चाई को अपनाएंगे आसफ की तरह? चुनाव आपके सामने मैंने रखा है परमेश्वर के वचन से। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आज की इस दोपहर में प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि आप हमें आसफ के समान यही प्रार्थना करना सिखाएं, यही बात कहना सिखाएं, यही सोच हमारे हृदय में डालना सिखाएं प्रभु, कि आपके सिवाय इस संसार में हमारा कोई नहीं, स्वर्ग में आपके सिवाय हमारा कोई नहीं। आप ही हमारे चट्टान हैं। हमारे हृदय, हमारे मन भले ही दुखी हैं, भले ही कमजोर हैं, भले ही हम चिंतित हैं, भले ही हम निराश हैं, लेकिन प्रभु जी हम आपको अपने जीवन के चट्टान के रूप में पकड़ के चलना चाहते हैं और मान के चलना चाहते हैं। प्रभु जी अंगीकार करना चाहते हैं कि इस संसार में, स्वर्ग में आपके सिवाय हमारा और कोई नहीं। प्रभु आप हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।